हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, जय हिंद मेरे भाई। तो भाई मेरे आज स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हमारी सेकंड क्लास होगी। ठीक है, आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, प्रैक्टिस चल रही होगी सबकी ठीक ठाक, है ना। तो आज हमारी सेकंड क्लास है, एवरेज की सेकंड क्लास है, औसत की सेकंड क्लास आज हम करेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। आप लोग आई होप सब लोग 10 क्वेश्चन हो चुके थे ऑलरेडी, तो आप रिवाइज किए होंगे बिल्कुल, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है भाई। तो एक बार आप कोशिश करें करने के लिए, उसके बाद हम बताते हैं कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, क्वेश्चन पे। तो देखेंगे मेरे भाई, कह रहा है कि शोभा बेंगलुरु से मैसूर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर्स की गति से तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटती है। तो उसकी समग्र यात्रा में औसत गति क्या थी। ठीक है, औसत आपको बताना है, औसत गति बताना है, एवरेज स्पीड आपको बताना है। तो एवरेज स्पीड निकालने का ये फंडा होता है मेरे भाई कि एक फॉर्मूला होता है जो इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे इसमें ऐसे बोलेगा। फर्स्ट डे हमने बताया था कि होता क्या है बेसिकली कि कोई भी आपको ऐसा डाटा दिया जाएगा कि कोई पॉइंट ए होगा, कोई पॉइंट बी होगा, मतलब कोई प्लेस ए होगा, कोई प्लेस बी होगा, कोई पर्सन यहाँ से जाएगा, कोई आदमी एक डिस्टेंस कवर करेगा, कोई एक्स किलोमीटर पर आवर से जाएगा और उसी डिस्टेंस को वाई किलोमीटर पर आवर से वापस आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स किलोमीटर पर घंटे, एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गया है और ये वापस आया वाई किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से वापस आया है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको एक बात ये समझनी है कि जो ये डिस्टेंस होती है, जो ये दूरी होती है, ये क्या होती है, नियत होती है ना भाई। दूरी जो होगी नियत होगी, इसका मतलब जितना उसको जाने में लगा था उतना ही उसको, जितना जाने में उसको, मतलब जितनी दूरी जाने में उसको तय करनी पड़ी थी उतनी ही दूरी उसको आने में तय करनी पड़ेगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये होता है मेरे भाई कि जब आप यहाँ पे समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है। तो आप कहेंगे सर कांस्टेंट है, इसका मतलब आप जानते हैं चाल बराबर जो होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है भाई। तो यहाँ पे समय क्या है, नियत है। तो इसका मतलब जो चाल होगा ये डिपेंड करेगा आपका समय पे। इसका मतलब चाल और समय जो हो जाएगा, समय को हम टी से लिखेंगे, ठीक है, चाल को एस से लिखेंगे। इसका मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके, व्युत्क्रमानुपाती होगा टाइम के। ये समझ में आपको आया होगा। ठीक है, ये आपका इतना कॉन्सेप्ट था। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे तो आप एक फॉर्मूला का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, इस पे एक फॉर्मूला बन जाता है। वो फॉर्मूला ये होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ये पहले हम डिस्कस कर चुके थे। ये कब लिखा जाता है, कब लगाया जाता है, जब आपको एवरेज स्पीड निकालना हो, ठीक है, औसत गति निकालनी हो, तब इसका यूज़ करते हैं। आप देखेंगे तो वो जो डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, इधर कवर करती है, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्निंग जो उसका पॉइंट है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, के एम पी एच है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे तो आप यूज़ करेंगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 50, मल्टीप्लाई हो जाएगा 60, डिवाइड बाई हो जाएगा 50 प्लस 60। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप 2 गुणे 50, 50 और 60 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 का 30, 5 का 6 30 हो जाएगा। 30 के बाद डबल जीरो जाएंगे, नीचे ऐड करेंगे तो 110 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना भाई। 2 का 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 600। 600 के 11 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका निकल के आएगा। देखो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल। तो आप कहेंगे सर 4054 होल 6/11 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पूरा कैलकुलेशन मत करने लग जाना, क्योंकि ऑप्शन दिया है भाई आपके सामने, पहला 10 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा जो आपका है वो 55 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन यही दिया था, मतलब कोई ऑप्शन फ्रैक्शन में था ही नहीं। इसका मतलब एक ही ऑप्शन था, तो आप इसी को टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमने फिगर इसलिए बनाया है कि आप ये समझ जाएं बेसिकली होता क्यों है एवरेज स्पीड, ये फॉर्मूला लिखा क्यों जाता है। ठीक है, बाकी एवरेज स्पीड के यही क्वेश्चन आप में है, ठीक है, जो आप अदर क्वेश्चन भी इस पे बनते हैं तो आपके इसमें है नहीं, ठीक, प्रीवियस ईयर में था नहीं, तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी आएगा हम उस पर बात कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, कह रहा है कि 13
परिणामों का औसत 70 है, प्रथम 7 का औसत 65 है और अंतिम 7 का औसत 75 है। सातवां परिणाम क्या है, कल हमने इस पे बता दिया था, ठीक है। कल हमने इस मतलब डिटेल में हम बताए थे कि कैसे करना है, तो आज हम शॉर्ट में बताएंगे। शॉर्ट में बताएंगे कहने का मतलब ये हो जाएगा कि आप यूनिट डिजिट से कर लीजिए। ये मेथड कोई लॉजिकल मेथड नहीं है मेरे भाई। इसका मतलब आपको ये एक टाइप का आप कह सकते हैं कि ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रिक काफ़ी हद तक सही है, मतलब 90% क्वेश्चन में ये लग जाता है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं ये नहीं कि हर क्वेश्चन में यही लगाने लग गए हैं। जब यूनिट डिजिट आप देखें अलग अलग है, जैसे इसमें इकाई का अंक देखेंगे ऑप्शन में, तो पहले ऑप्शन में 67 मतलब इकाई का अंक 7 आ रहा है, दूसरे में देखेंगे तो 0 आ रहा है, तीसरे में देखेंगे तो 9 आ रहा है ना। तो यहाँ पे लग सकता है, और फिर चौथे वाले ऑप्शन में देखेंगे तो पॉइंट में आ ही रहा है, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 13 अगर आप सम निकालें, योग निकालें यहाँ पे, तो 13 संख्या है, 13 संख्या का एवरेज जो दिया है वो 70 दिया है। तो जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे इकाई का अंक देखेंगे तो ये 0 निकल के आएगा, है ना। जब आप देखेंगे कि प्रथम 7 का, ये टोटल संख्या 13 है, तो प्रथम 7 का देखेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 65 के साथ, तो आप कहेंगे सर 7 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट इसका इकाई का अंक तो 5 आ जाएगा, आगे कुछ भी आए नहीं पता। फिर लास्ट का 7 देखेंगे तो उसका जो एवरेज दिया है वो आपका दिया है 75। अब यहाँ पे देखेंगे तो 7 का 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 35 आएगा। 7 का 5 35 मतलब इकाई का अंक 5 होगा। अब आपको ये तो पता होगा कि इन दोनों को जोड़ने के बाद, जब ये दोनों जुड़ेंगे उसके बाद जो यहाँ पे आएगा उसको ये वाला जो संख्या होता है इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो सातवीं संख्या आएगी। क्योंकि टोटल तो 13 संख्या थी, इसमें क्या है 7 7 14, इसका मतलब जो बीच वाली संख्या होगी इसको 2 बार गिना गया है, 2 बार गिना गया। इसका मतलब क्या होगा कि कुछ एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ से यहाँ कुछ एक्स्ट्रा आएगा, जो एक्स्ट्रा आएगा वो जो जुड़ा है एक्स्ट्रा, इसका मतलब सातवीं संख्या एक्स्ट्रा जुड़ी है, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा आएगा वो सातवीं संख्या होगी। तो जब भी क्वेश्चन बनेगा तो यही पूछेगा, और इसमें निकालने के लिए आप निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतना कम डाटा दिया है, तो आप किसी और संख्या को नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसमें केवल आप सातवीं संख्या को ही फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि उसको हमें पता है कि ये 2 बार जुड़ेगी और जो एक्स्ट्रा होगा वही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 5 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। जब आप यूनिट डिजिट से 0 में से जब 0 माइनस करेंगे, पीछे वाला 0 में से 0 माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, आगे कुछ भी आए, जो भी संख्या सातवीं संख्या होगी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। ऑप्शन एक ही दिख रहा है मेरे भाई, वो ऑप्शन बी दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 70। तो देखिए कितना लॉजिकल है, आप इसका यूज बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। अब यहाँ पे हमने इतना लिखा है लेकिन आपको लिखना नहीं, बस आपको ये देखना है जैसे ही आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप इतना देखें, 3 का 0 0 हो जाएगा, और फिर 7 का 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 7 का 5 से करेंगे 5 हो जाएगा, 5 5 10, 0 में से 0 जाएगा तो यूनिट डिजिट जिसका 0 होगा वही आंसर हो जाएगा। बस इतना लिखना था, बाकी इसमें लिखना ही नहीं था, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना, बहुत ही अच्छा कह सकते हैं आप। ये बुक में नहीं मिलेगा आपको मेरे भाई, कहीं भी आप देख लीजिए बुक में मिल ही नहीं सकता, ठीक है। ये आप अपने माइंड से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मेरे भाई कि 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। 1 से 20 के बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है जब आपको, तो आप देखेंगे अभाज्य संख्याएं होती क्या है, तो आप कहेंगे सर अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से डिवाइड हो और 1 से हो और किसी से डिवाइड ना हो, तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दे रहे हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ये आपके कुछ अभाज्य संख्याएं हुई, अब इनका आपको औसत बताना है, और तो बाकी कुछ होंगी नहीं, आप देख लीजिएगा। तो आप कहेंगे 19 में 11 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 30, 30 और ये 30 हो जाएगा 60, 60 10 70 और ये कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 3 6 2 8 से डिवाइड हो जाएगा, जब 8 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 9 होल 5/8। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो ये आपका एवरेज हो गया। तो यहाँ पे आप ट्रिक का यूज इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बोला है कि अब यहाँ पे अभाज्य संख्या बोल दिया गया, तो आप इतना सा समझ लीजिए कि जब 1 से 20 बोलेगा, अभाज्य संख्या बोलेगा तो यही आंसर आएगा। ये क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा, जब भी अभाज्य बोलेगा तो यही आएगा। तो आप जैसे कि अगर ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद भी रहेगा, नहीं तो इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। कोई ज़्यादा तो है नहीं कैलकुलेशन कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 5 संख्याएं जिनका औसत 105 हो, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना है। पहली संख्या क्या है? तो इसमें देखना कि एक्स अक्स आपको नहीं मानना है। अगर एक्स अक्स मानने लगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। आपको जो आपका फ्रैक्शन दिया है, जो आपका फ्रैक्शन दिया है, मतलब भिन्न जो दिया है, उसी पे हमें करना है। इन्होंने बोला है कि औसत कितना है? 5 संख्याएं, 5 संख्याओं का जो 5 नंबर है, ठीक है, इनका जो एवरेज है वो आपका 105 है। तो आप कहेंगे सर इनका जो टोटल होगा, इनका जो सम होगा, योग होगा, वो कितना हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 525 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तो हुई नहीं होगी। अब आप इन्होंने बोला है कि 2/5 जो फर्स्ट नंबर है वो 2/5 होगा जो लास्ट के 4 नंबर है उसके, क्योंकि टोटल यहाँ पे 5 ही संख्या है तो कोई भी 4 संख्या रही होगी, ठीक है, 1 2 3 4 ये 4 संख्या रही होगी। तो हम मान लेते हैं कि इन 4 संख्याओं का सम 5 होगा। इसका अगर 2/5 आप निकालेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 5 से 5 कट जाएगा, 2 आएगा। इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर होगा वो 2 होगा। ये 4 संख्या है, ठीक है, कोई भी 4 संख्या ये आपकी हैं। इन 4 संख्याओं का योग 5 है और जो पहली संख्या उसका योग 2 है। तो आप देखेंगे तो इनका योग जोड़ेंगे तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 7 यूनिट हो जाएगा। 7 यूनिट हो जाएगा इनका सम। जबकि सम दिया कितना है? तो आप कहेंगे सर ये दिया है आपका 525। 525 अब आप देखेंगे कितना गुना हो रहा है? तो आप कहेंगे सर ये 1 यूनिट हो रहा है, 75 गुना हो रहा है, ठीक है, 75 गुना है। जब 75 गुना है तो आपसे बोला है कि पहली संख्या क्या होगी? तो 75 का डबल, ये भी 75 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा? 150। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आपको करना, बहुत ही आप इजी वे में इसको कर पाएंगे। वैसे अगर मानने लगेंगे एक्स एक्स तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसमें हमने सिंपल यही बताया कि जो फ्रैक्शन दिया है, इन्होंने बोला है कि जो 4 संख्या है उसका 2/5 क्या है? पहली संख्या है। तो ये 5 हो जाएगा तो इसका 2/5 2 आएगा। तो इन दोनों का सम करेंगे तो 7 आ जाएगा। जबकि सम कितना है? 525। तो 1 यूनिट की वैल्यू 75 गुना है, मतलब 1 है अपने आप में 75। तो आपसे पूछा पहली संख्या तो 150 हो जाएगा। अब देखो एग्जामिनर के पास मजबूरी थी, वो केवल पहली संख्या यहाँ पे पूछ सकता है। इस वाले क्वेश्चन में वो कुछ पूछ ही नहीं सकता, या तो पहली संख्या पूछ सकता है या लास्ट के 4 संख्याओं का योग पूछ सकता है। अगर आपसे पूछने लग जाए कि सेकंड संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना कम डाटा का यूज किया गया है। तो इसी टाइप से बनाया गया डाटा कि आप या तो पहली संख्या का योग निकाल पाएंगे या तो चारों संख्याओं का योग निकाल पाएंगे। दूसरी तीसरी चौथी नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी तीसरी चौथी कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं ना, यहाँ पे कोई समीकरण तो बन नहीं रहा कि क्वेश्चन बना के निकाल लेंगे। तो आप केवल पहली संख्या निकाल पाएंगे और लास्ट के 4 का योग निकाल पाएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 होगा। 15 क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत 50 है। ये देखो वही सेम क्वेश्चन है। अब आप जान गए होंगे कि मेरा अप्रोच क्या है करने का। तो आप देखेंगे 11 का 50 हो जाएगा तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी? तो आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 निकल के आएगा। और इसमें देखेंगे तो प्रथम 6 का हो जाएगा तो 6 × 49 हो जाएगा। तो 6 का 9 कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे लास्ट का 6 का कितना आ रहा है, औसत कितना है? तो 6 का औसत 52 है। आपको वहाँ पे लिखना नहीं है। 6 का 2 कितना हो जाएगा? 12। 12 का मतलब कितना हो जाएगा? 2। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आप यहाँ कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है। 4 2 कितना हो जाएगा? 6। 6 में से जब इसको माइनस करेंगे आप तो 6 - 0 कितना हो जाएगा? 6। इसका मतलब जिस वाले ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 आ रही है वही ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल सही। तो आप देखेंगे 56 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देख रहे हैं कितना इफेक्टिव मेथड है। ऐसा आई होप आप शायद सोच पाए होंगे या किसी ने बताया होगा। ये बहुत ही यूनिक मेथड है, आप इसका ज़रूर यूज़ करें। इस वाले चैप्टर में आप देखे होंगे 1 से 15 तक हम सीरीज कर चुके हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तीनों में ये वेरीफाई हो रहा है। जो ये तो है नहीं कि हम प्रैक्टिस बनाए, प्रैक्टिस पेपर हमने बनाया है कि उसी हिसाब से सेट किया, ऐसा नहीं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो एग्जामिनर ज़्यादातर यही करता है, क्योंकि अगर पूरा कैलकुलेशन करने लगे तो यहाँ शायद कर पाएँ, ठीक है, कर ही लेंगे, 1 मिनट लगेगा। लेकिन जब बड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी, 3 डिजिट की आ जाएगी, 4 डिजिट की आ जाएगी, तब आपको वहाँ प्रॉब्लम होगी। कैलकुलेशन करेंगे 2 मिनट लगेगा। यहाँ पे आप लगभग 10 सेकंड, 10 नहीं 5 ही सेकंड में आपको बस इतना देखना है यूनिट डिजिट। अब इसको जोड़ने में कितना टाइम लगेगा? 4 2 6, 6 - 0 6 आ गया। आप यूनिट डिजिट से कर पा रहे हैं। अगर यूनिट डिजिट, हाँ कभी कभी एग्जाम में जब टफ बनाना होगा तो यूनिट डिजिट सेम कर देगा, तो उसमें आपको दिक्कत होगी।
तो आप वहाँ डिटेल कर लेना, लेकिन ज़्यादा 90% चांस है कि आपका ऐसे ही बनेगा, क्योंकि जितने प्रीवियस हमने देखे हैं इसी टाइप से बनाए जाते हैं। उनका भी मानना होता है कि आप थोड़ा लॉजिकल सोचें, लॉजिकल वे में। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, एक बार आप देखें। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 से घटकर 11 हो जाता है जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है, मूल संख्या में कितनी संख्याएं थीं। अब यहाँ पे देखो, पहले एवरेज जो था, पहले औसत जो था, एवरेज मतलब जो पहले औसत था वो आपका था 14। अब एवरेज जो आपका हो गया है वो हो गया आपका 11। इसका मतलब अब औसत घट के कितना हो गया 11। तो आप कहेंगे सर घटा कितना है, औसत 3 घटा है। लेकिन औसत तो 3 घटा है, 11 हो जाता, 14 से 11 हो जाता है, लेकिन संख्या कितनी घटी है, तो आप कहेंगे सर 35 घटी है, संख्या 35 घटी है। अब एक बात और आप समझिएगा कि एक इसमें संख्या घटाई गई है, जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है, कोई भी संख्या x रही होगी, x का एवरेज 14 रहा होगा, लेकिन जब एक संख्या को निकाल देंगे तो x माइनस 1, x माइनस 1 हो जाएगी ना, वो जो भी संख्या रही होगी वो x माइनस 1 हो जाएगी। लेकिन अभी भी एवरेज कितना है, तो आप कहेंगे सर अभी भी एवरेज उसका 11 है। इसका मतलब आप जो निकाला गया वो 35 है, अगर हम 11 ही निकालते, इसमें से अगर 14 ही निकालते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज 14 था, 14 निकाले तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसमें हुआ क्या कि सब में 3 घट गया है। तो कितने लोगों पे 3 घटेगा, तो आप कहेंगे सर 11 का 3 33 लोगों पे, मतलब 33 लोगों पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे 33 संख्या जो हो जाएगी, 33 जो इसका सम जो योग आएगा वो 33 तो घट जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे 33 तो घटेगा, लेकिन अब जब 35 में से एवरेज इसका औसत 11 ऑलरेडी है ही, तो इसका मतलब 11 तो ऑलरेडी घटेगा ही घटेगा। तो 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 24 आ गया। अब 24 आपका योग है और हर संख्या पे कोई भी जो x संख्या रही होगी उसमें 3 घटा होगा। तो आप जब 3 घटा होगा तो 24 को बांट दीजिए 3 में, तो आप कितना आएगा, 8। इसका मतलब वो संख्या कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे सर वो संख्या 8 रही होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आप आई होप समझ पाए होंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले उसका एवरेज 14 था, अब 11 हो गया। अब अगर 11 है तो उसमें से निकाला कितना गया था, आप कहेंगे सर 35 निकाला गया था। अगर हम 14 निकालते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें एवरेज इस समय कितना है, 11। तो मान लेते हैं कि वो संख्या 11 के फॉर्म में रहे होगे, तो इसमें 11 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24। लेकिन हर संख्या पे 3 घटा है, इसका मतलब ये होगा कि 3 जब घटा है तो 3 में बांटेंगे, 8 लोगों में बढ़ जाएगा। इसका मतलब कितनी संख्या रहे होंगे, तो आप कहेंगे सर 8 संख्या रहे होंगे। तो इस तरह से करना है। चलो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पे आपको बताना है, n का मान बताना है। यदि a और b का औसत कितना है, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 है, डिवाइडेड बाई a की पावर n प्लस b की पावर 1। a और b का औसत बताना। आपको पता है कि जब दो संख्याओं का औसत निकालते हैं तो क्या होता है, तो आप कहते हैं सर दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए और जितनी संख्या है उतने से भाग कर दीजिए। जब दो संख्या दोनों का योग लिख देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो जब a और b का जब हमें औसत निकालना है तो औसत होगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यही तो औसत होगा। लेकिन इन्होंने बोला है कि इस फॉर्म में लिखा a की पावर n प्लस 1 प्लस में हो जाएगा b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n, ये लिखा है। इन्होंने पूछा है कि a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये लाने के लिए आपको n में ऐसा कौन सा नंबर पुट करना पड़ेगा कि ये निकल के आ जाए। तो आप देखेंगे बहुत सिंपल है। n का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अगर 1 पुट कर देंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस बी, तो कभी ये आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंपल सा, क्योंकि लाना a की पावर 1 b की पावर 1 और a की पावर, और नीचे क्या लाना है, a की पावर 2 लाना है। ठीक है, इसको क्या लाना है 2। तो आप देखेंगे n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो एक a हो जाएगा, a की पावर 1 का मतलब a होता है, v की पावर 1 का मतलब ये 0 हो जाएगा, तो b की पावर 1 का मतलब हो जाएगा v। a की पावर 0 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, a की पावर 0 कोई भी कांस्टेंट, ये नंबर है a b c d x y z कोई भी है, आप एल्जेब्रिक फॉर्म है, अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसका मान 1 आता है। तो ये नीचे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब n इक्वल्स टू 0 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे
तो आपका एवरेज ये निकल के आएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही इजी था। ऑप्शन से आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, ऑप्शन से होगा ही एक्चुअली में, क्योंकि आप ऑप्शन नहीं ऐसे तो सॉल्व होगा ही नहीं, ऑप्शन ही देखना पड़ेगा कि एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू आप पुट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल था। आई होप बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भाई कि एक कक्षा में दो अनुभाग हैं। अनुभाग ए में 30 विद्यार्थी और अनुभाग बी में 20 विद्यार्थी। गणित की परीक्षा में दोनों अनुभागों के माध्य अंक 40 हैं। दोनों अनुभागों के प्राप्तांक कुल अंकों का अंतर क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करें। तो यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है कि एक कक्षा में दो अनुभाग है। अनुभाग ए है, मतलब यहाँ पे सेक्शन ए है, आप लिख लीजिए यहाँ पे अनुभाग ए है। और फिर उन्होंने बोला है अनुभाग बी है, अनुभाग ए और बी है। इन्होंने बोला है कि 30 विद्यार्थी हैं अनुभाग ए में और 20 विद्यार्थी अनुभाग बी में हैं। गणित की परीक्षा में दोनों अनुभागों का माध्य जो अंक है, जो एवरेज जो मीडियन है, वो कितना है 40। दोनों अनुभागों के बीच प्राप्तांक कुल अंकों का अंतर कितना है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे तो आप 30 विद्यार्थी, यहाँ पे 30 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे आपके 20 स्टूडेंट हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टूडेंट का गैप कितना है, इसमें 30 विद्यार्थी हैं, इसमें 20 विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थियों का गैप है। अब इन्होंने बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सबका जो माध्य अंक है, अब किसी का कम होगा किसी का ज़्यादा होगा, उस पर नहीं हमें जाना है, लेकिन जो एवरेज सबका है वो 40 है। तो बोल रहा है कि इन का अनुभाग ए और अनुभाग बी के विद्यार्थियों के जो अंक हैं वो कितने का गैप है, कितने का अंतर है। तो 10 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी का एवरेज उन्होंने माध्य अंक दे रखा है 40 है, तो 10 का कितना हो जाएगा, ये आपका निकल के आएगा 400। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। माइनस में मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं आता, कभी भी एवरेज माइनस नहीं जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 5 स्कूली बच्चों के पास कुल 253 जेब खर्च के हैं। 7 की दर से वे प्रत्येक कैंडी क्रय कर लेते हैं जब उनके पास जेब खर्च की औसत राशि बचती है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि टोटल इनके पास 253 रुपये हैं। इन्होंने किया क्या कि 7 की दर से, मतलब 7 रुपये पर आइटम की दर से इन्होंने 5 कैंडी खरीद लेते हैं। तो इनका खर्च कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 7 का 5 35 हो जाएगा। तो 253 में से जब 35 घटेगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 218 बच गया। 35 45 10 50 15 3 18 बच गया, 218 बच गया। अब 218 का इन्होंने पूछा आपकी औसत कितना बचा है, मतलब एक बच्चे के पास एवरेज कितना रुपया अब बचा है। तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 4 20 हो जाएगा, 18 है, 5 का 3 15 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 का 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 43.60 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आई होप बहुत ही इजी था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, टोटल जेब खर्च 253 रुपये था। ये 7 की दर से 5 कैंडी खरीद लेते हैं, तो कितना प्राइस इनका जो पैसा कितना खर्चा हो जाता है, तो आप कहेंगे सर 35 हो जाता है। तो 253 में से जब 35 खर्च हो गया तो 218 बचा। 218 को 5 लोगों में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एवरेज पूछ रहा है कि एवरेज मनी बची कितनी है। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका निकल के आएगा 43.6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत अंक 72 है। उस विषय में लड़कों और लड़कियों की औसत अंक क्रमशः 70 और 75 है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। अब टोटल यहाँ पे 50 स्टूडेंट दिए हैं, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं वो आपके 50 है, मतलब 50 विद्यार्थी हैं। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स हैं। ठीक है, तो 50 में से कुछ बॉयज़ होंगे कुछ गर्ल्स होंगी, लेकिन उन्होंने बोला क्या है कि उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक, यहाँ पे बॉयज़ लिख लेते हैं, यहाँ पे गर्ल्स लिख लेते हैं। जो बॉयज़ का औसत है वो क्या है 70, और जो गर्ल्स का औसत है वो है आपका 75, और जो टोटल पूरी क्लास का जो है वो औसत है आपका 72 है। ठीक है, तो यहाँ एलिगेशन लगा दीजिए, मिक्सचर लगा दीजिए। मिक्सचर का यहाँ कॉन्सेप्ट लग जाएगा एलिगेशन का। तो आप देखेंगे 70 और 72 में डिफरेंस कितना का है, तो 2 का है। 75 और 72 में डिफरेंस कितना का है, तो 3 का डिफरेंस है। 3 + 2। अब देखो ये जो बताता है जो नीचे निकल के आता है, क्योंकि ये औसत होता है एक लोग का औसत, दूसरे लोग का औसत और पूरे क्लास का औसत। मिक्सचर मतलब
टोटल इनका इनका दोनों का मिला के औसत इतना आया है। अब इनमें देखेंगे तो जो नीचे निकल के आएगा ये बच्चों की संख्या का रेशियो निकल के आता है, ठीक है। जब उससे डिवाइड करते हैं तो रेशियो तो निकलेगा। अब रेशियो से नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर लेंगे तो उनका रेशियो निकल आएगा। जबकि इन्होंने बोला क्या है, विद्यार्थी कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 50 विद्यार्थी हैं। इसका मतलब 3 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 यूनिट किसके इक्वल है, 50 के, तो 1 यूनिट हो जाएगी 10 के। जो बॉयज़ होंगे, बॉयज़ का ये दिया है, ठीक है, क्रमांक नंबर दिया है, और गर्ल्स का ये दिया। अब जो भी पूछा है, इन्होंने पूछा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए, तो 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 3 यूनिट हो जाएगा, 3 का 10 हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से करना है। देखिए यहाँ पे बहुत ही, अगर आप एलिगेशन से करेंगे, मिक्सर एलिगेशन से, तो बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाली क्लास में इसको हम बिल्कुल डिटेल में समझा देंगे आपको कि मिक्सर एलिगेशन बेसिकली कहाँ कहाँ लगता है, ठीक। तो आप इतना भी समझें आप कि जो एलिगेशन होता है, एलिगेशन वहाँ पे लगता है जहाँ पे आपको ऐसे देगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे देगा, या नंबर ऑफ स्टूडेंट, या नंबर ऑफ टीचर, कुछ भी आइटम्स हो जाएंगे। उसके बाद में एक का औसत देगा, सेपरेट औसत, एक का एवरेज देगा, दूसरे का एवरेज देगा, और पूरी क्लास का या पूरे होल जो भी ग्रुप होगा उसका एवरेज दे देगा। तो जो होल का ग्रुप होता है वो आपको 20 में लिखने रहते हैं। जो सेपरेट सेपरेट होता है, जैसे कि बॉयज़ का अलग था औसत, गर्ल्स का अलग अलग था, तो इन दोनों को मिक्स करके मतलब देखा जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो भी डिफरेंस होगा, जो राइट साइड का डिफरेंस होगा वो लेफ्ट में लिखा जाएगा, जो लेफ्ट साइड का डिफरेंस निकल के आएगा वो राइट में लिखा जाएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे होगा, इसके नीचे जो भी यूनिट आएगी वो सेपरेट उसकी होगी। जैसे यहाँ पे बॉयज़ के नीचे ये 3 आ रहा था, तो ये बॉयज़ की यूनिट है, ये गर्ल्स की यूनिट है, और जो भी टोटल निकल के आएगा वो आपको दिया होगा कि कितने विद्यार्थी हैं, कितने स्टूडेंट, विद्यार्थी या टीचर या कुछ भी, जो भी कितने ग्रुप का है, कितने पर्सन है, वहाँ पे वो दिया होगा आपको, क्लियरली वहाँ मेंशन होता है। तो आप इजीली निकाल पाएंगे, 1 यूनिट आप निकाल पाएंगे। तो ये और भी मेथड है, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसके लिए ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। अगर अदर मेथड से करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा और थोड़ा प्रोसेस में ज़्यादा लंबा होगा, टाइम आपको बचाना है, ठीक है मेरे भाई। चलो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, और कोई डाउट आपका हो तो ज़रूर बताइएगा। हाँ, कुछ बच्चों का डाउट था कि उसको कैसे प्रैक्टिस करें क्या, तो सबसे बढ़िया मेरा मानना है मेरे भाई कि आप ज़रूर, जैसे कि आप एक बुक ले लीजिए प्रीवियस ईयर की, उससे आप प्रैक्टिस करिए, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है, एक आइडिया हो जाएगा। वैसे तो हम करवा ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर ही करवा रहे हैं प्रैक्टिस, तो इसमें प्रैक्टिस भी हो जाती है आपकी, और प्रीवियस ईयर भी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन इस पे नहीं है, वैसे मतलब जो क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं उसमें इसमें नहीं डाला गया है, बेसिकली ये प्रीवियस ईयर ही है। तो आप एक बार प्रीवियस ईयर और देख लें, ठीक है, रिवाइज कर लें, और फिर अगर आपका टाइम बचता है तो आप प्रैक्टिस सेट उठाइए, उससे करिए। तो इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पे उस पे फोकस करना, मतलब कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं वो आपको हम बता देंगे, कौन से क्वेश्चन किसका जो वेटेज ज़्यादा होता है उस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। और हाँ, कैलकुलेशन पे आप ज़्यादा फोकस करें, कैलकुलेशन अपनी बूस्ट करिए, बढ़ाइए कैलकुलेशन को, क्योंकि अगर कैलकुलेशन आपकी नहीं बढ़ेगी तो फिर आपको आते हुए भी क्वेश्चन आप टाइम पे नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो आपको डिटेल सॉल्यूशन आता भी है, अगर आप टाइम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो आपके करने का क्या फ़ायदा। अगर आपको सब कुछ आता है, जैसे बुक में लिखा होता है ना, पीछे छपा होता है, वैसे अगर करने लगेंगे तो फिर ये बहुत टाइम लेगा, 4-5 मिनट ले जाएगा। जितने भी आप आगे क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे जो यूनिट डिजिट से हमने किया, वो शायद ही आप जानते हो, आई होप जानते होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद ही आप बुक में कहीं देखे होंगे। वो खुद का एक, आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करते करते या आइडिया लगाते लगाते कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ लग सकता है, उस हिसाब से हमने बताया। आप ज़रूर इसका यूज़ करें, ठीक है। चलो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी और भी कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, आप कमेंट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो भी क्वेश्चन होंगे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।